बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नाज़रीन, अमेरिका में आज 47वें सदर का इंतखाब चल रहा है और अमेरिका में ये इलेक्शन किस तरह से करवाए जाते हैं, क्या अमेरिका में भी धांधली होती है या वहाँ पर भी इस तरह का शोर वगैरह चलता है जिस तरह के पाकिस्तान इंडिया वगैरह में देखा जाए। जब भी इलेक्शन आते हैं तो यहाँ पर जलसे जुलूस कैंपेनें सारा कुछ होता है। तो क्या ये अमेरिका जो कि सुपर पावर है वहाँ पर भी ये सब चीज़ होती है या फिर ये सिर्फ हम ही लोगों को इस ध्यान में लगाया हुआ है? इसके अलावा अमेरिका में कुल कितनी रियासतें हैं, वहाँ पर वोट कास्ट किस तरह होता है, वहाँ पर नौजवान वोटर कितना है, बूढ़े वोटर कितने हैं, और अमेरिकी अवाम है अपना सदर मुंतखब किस तरह से करती है। आज इसके बारे में बात करते हैं। नंबर 1 पर जिस तरह नाज़रीन अमेरिका की 50 रियासतें हैं, सबसे बड़ी रियासत की बात करते हैं तो वो अलास्का है। और अगर हम रकबे के हिसाब से जो सबसे बड़ी अमेरिकी रियासत है वो अलास्का है, और अगर आबादी के हिसाब से बात करते हैं तो वहाँ की सबसे बड़ी रियासत कैलिफोर्निया है। तो अमेरिकी महकमा मरदमशुमारी के मुताबिक अमेरिका की कुल आबादी 33 करोड़ 73,58,664 है इस वक्त। इतनी ज़्यादा तो नहीं है वैसे अमेरिका की आबादी। अमेरिका में 420 सियासी जमातें हैं जिसमें कौमी सतह पर 2 पार्टियां डेमोक्रेट और रिपब्लिक मद्दे मुकाबिल हैं। अब ये आप लोग अंदाज़ा लगा लें कि ये सिर्फ पाकिस्तान इंडिया वगैरह में नहीं है, अमेरिका में भी बहुत ज़्यादा सियासी जमातें हैं। वहाँ पे भी जो सियासत है वो अच्छी खासी कूटी जाती है। तो अमेरिका की 50 रियासतों के मजमूई 1538 इलेक्टोरल वोट हैं। 270 वोट हासिल करने वाला सदर मुंतखब हो जाता है। मुल्क में रजिस्टर्ड वोटर की तादाद 161.42 मिलियन है। नौजवान वोटर की तादाद 42 मिलियन है। 18 से 24 साल की उम्र के दरमियान वोटर 49.1 है और 35 से 49 बरस के दरमियान बालिग वोटर की तादाद है जो वो 46% है। इसके अलावा जो नाज़रीन 35 से 49 बरस के दरमियान बालिग वोटर की तादाद है वो 46% है। 42 मिलियन वोटर की उम्रें 18 से 27 साल के दरमियान है। 8 मिलियन 9 अफराद वोट देने के अहल होंगे। मुल्क के मर्द रजिस्टर्ड वोटर 77%, जबकि खवातीन 84.4% है। और ये 2022 का मैं आप लोगों को वैसे बता रहा हूँ। लेकिन अब भी अगर हम बात करते हैं तो वहां पर जो खवातीन की तादाद है, खवातीन वोटर्स हैं अमेरिका में, वो मर्द के मुकाबले में ज्यादा है। मर्द वोटर्स कम है, खवातीन है जो सी वो वोटर्स हैं वो ज्यादा है, खवातीन का वोट ज्यादा है। और ये खवातीन वोट डालने जाती हैं, पाकिस्तान इंडिया वगैरह की तरह नहीं है जहां पर खवातीन बहुत कम तादाद में निकलती हैं वोट कास्ट करने के लिए। अगर हम अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका में खवातीन वोटर्स की तादाद भी ज्यादा है और वो निकलती भी हैं वोट डालने के लिए। एवं तो वो सुपर पावर नहीं ना बन गया। तो 1 नवंबर तक 53% खवातीन और 44% मर्द इब्तदाई वोट कास्ट कर चुके थे। यानी कि यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं तो 53% जो सी खवातीन है वो अपना वोट कास्ट कर चुकी हैं। और अगर मर्दों की बात करते हैं तो वो 44% मर्द हैं वो अपना वोट कास्ट किया है। यहाँ पर भी आप लोग देख लें कि इतना जोश है उनकी खवातीन में और कोई डर, कोई खौफ, कोई किसी की तरफ से रुकावट पैदा करने वाला ऐसा कुछ नहीं है अमेरिका में कि जो वो खवातीन को रोक सके कि आप लोगों ने वोट कास्ट नहीं करना। और फिर अगर हम ये बात करते हैं कि जिस तरह हमारे माशरे में देखा जाता है ना कि अगर हम अपने पाकिस्तान की बात कर लेते हैं कि अगर एक बंदा नून लीगी है तो उसने अपने घर वालों को भी कहना है कि तुमने नवाज शरीफ को वोट डालना है। तो इसी तरह अगर कोई पीटीआई का है उसने कहना भाई पीटीआई को वोट डलेगा। ऐसा नहीं होता। हमारे में आप लोग देखते ही होंगे कि एमएनए एमपीए वगैरह जो से होते हैं वो आपके गली मोहल्लों में आते हैं, आप लोगों से वोट मांगते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं आप लोगों से, हम ये करेंगे। एक बंदा उठ के जाता है, मेरे घर के 10 बंदे हैं जी, हमारे 10 वोट हैं, वो 10 के 10 आप लोगों को मिलेंगे। यहाँ पर इस तरह से नहीं होता। यहाँ पर अगर एक घर में 10 वोट हैं तो वो अपने अपने मर्जी के मालिक हैं। वो देखते हैं कि हमने, अगर एक बंदा कहता है मिसाल के तौर पर हमने ट्रंप को वोट देना है, तो लाजमी नहीं है कि दूसरा बंदा भी कहे कि हमने ट्रंप को वोट देना है, या वो अपने आप को आगे पेश करे कि ट्रंप साहब हमारे 10 वोट हैं, हम आपको वोट देंगे। ऐसा नहीं होता। वहां पर एक घर में अगर 10 वोट है तो वो अपनी मर्जी करेंगे। उनको कोई फोर्स करने वाला नहीं होगा, उनको कोई आगे लालच देने वाला नहीं होगा
कि तुम्हारी गली बनवा देंगे, तुम्हारा ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वहां पर जिसको दिल करता है वो वोट देगा। अगर बेटा ट्रंप को वोट दे रहा है तो दिल करे माँ है वो कमला यार इसको जाकर वोट दे दे। ना कोई पूछने वाला होगा, ना कोई सख्ती, ना कोई शर्मिंदगी, ना कोई जिसका जो जिसके ऊपर मुतमिन होगा उसको वोट देगा वो। और इसी तरह से होता है। ये चीजें आप लोगों को सिर्फ एशिया में देखने के लिए मिलती हैं, पाकिस्तान में नहीं, ये एशिया मुकम्मल में आप लोगों को देखने के लिए ये चीजें मिलेंगी। लेकिन जो मुल्क इस वक्त दुनिया के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए हैं, दुनिया को चला रहे हैं जो उनसे मालिक, उन मुल्कों में इस तरह से वोटिंग नहीं होती। तो इसके अलावा नाज़रीन, अमेरिका की नॉर्थ डकोटा वाहिद रियासत है जहां वोटर रजिस्ट्रेशन की जरूरत ही नहीं है, मतलब लाजिमी नहीं है ये जी रजिस्टर्ड है या नहीं है, बंदा अमरीकी है आकर वोट कास्ट कर सकता है। शरह ख्वानदगी के अतबार से अमरीकी वोटर्स, ग्रेजुएट या प्रोफेशनल डिग्री होल्डर वोटर की तादाद 14.1% है। इसके अलावा हेचलर डिग्री रखने वाले अफराद की तादाद 23.2% है और 9.3% के पास एसोसिएट डिग्री हैं। 4.2% शहरियों के पास एक सर्टिफिकेट है और 3.6% के पास सर्टिफिकेशन है। 11.1% कॉलेज में दाखिल हुए लेकिन कोई स्नान नहीं है। और इसके अलावा 24.9% हाई स्कूल के फारिग अल तहसील है। डिप्लोमा के बगैर 5.6% शहरी जो 9 से 12 जमातें पास हैं। अब यहाँ पर अगर कोई हाई स्कूल, हमारे पाकिस्तान में हाई स्कूल है वो 6 क्लास से शुरू हो जाता है, तो यहाँ पर आप लोग देखते होंगे कि उन लोगों को इतनी इजाजत होगी कि वो अपना, अब मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूं कि जो बंदा मैट्रिक पास कर लेता है ना तो वो बंदा बालिग है पाकिस्तान में, उसकी एज लाजमी 18 से प्लस होगी। तो अगर जो बंदा 7, 8, 9, 10 में पढ़ रहा है ना, उसको इतनी सूझ समझ है पाकिस्तान के नौजवान को कि क्या ठीक है क्या गलत है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ जो सा इख्तियार है वो उसी बंदे को है जिसके पास शनाख्ती कार्ड है, वो जाकर वोट कास्ट कर सकता है। इसके अलावा कोई बंदा वोट कास्ट नहीं कर सकता। अगर देखा जाए तो जिस तरह से हमारे यहाँ पर इलेक्शन करवाए जाते हैं उसमें जो धांधली नहीं धांधले मचाए जाते हैं, उस एतबार से ठीक भी है कि एक बंदे के पास अगर अपना प्रूफ है कि मैं पाकिस्तानी हूँ और उसका रिकॉर्ड रखा जाए तो वो जाकर वोट कास्ट कर लेता है। अगर ऐसा हो जाए कि हर बंदा उठकर वोट कास्ट चला जाए तो फिर जनाब यहाँ पर तो एक एक सियासतदान है उसके करोड़ों करोड़ों वोट निकले, जिस तरह का धांधला यहाँ पर होता है। लेकिन फिर भी ये पूरे के पूरे माशरे को चेंज होना पड़ेगा। अगर हम लोगों ने अमेरिका इलेक्शन की बात करनी है तो फिर हमें खुद को भी उन लोगों जैसा, उन इमाम जैसा बनाना है। वहां पर एक बंदा रिपीट जाकर अपना वोट डालने के लिए नहीं जाता है कि चलो मैं दाल गा जाकर। तो इसके अलावा नाज़रीन, जो 4.2% अफराद है ये तालीम नवी जमात से भी कम के हैं। अमरीकियों की तरजीह वोटिंग के तरीक़ेकार, इंतखाबात के दिन 47% शहरी ज़ाती तौर पर वोट देंगे। इंतखाबात के दिन 47% डाक या पासपोर्ट बेल्ट के जरिए 21% लोग वोट देंगे। अब यहाँ पर देखें ना कितनी मजे की, कितनी इंटरेस्टिंग बात है। अगर एक बंदा नहीं पहुंच सकता ठीक है वोट कास्ट करने के लिए तो वो डाक भी कर सकता है, यानी कि वो अपना वोट बजरिया पोस्ट भी भेज सकता है। तो इस ये जनाब अमेरिका में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। इस तरह मुझे नहीं लगता कि आप लोग कभी पाकिस्तानियों को यहाँ पर इस तरह से देखने, यहाँ तक जनाब आप लोग अपने हल्के में नहीं गए तो ठीक है, किसी और हल्के में आपका वोट ही नहीं डाल सकता, वोट खत्म। तो इसके अलावा नाज़रीन 10% दूसरे तरीका का इंतखाबात करेंगे, जैसे सरकारी साइट्स या गैर हाजिर बेल्ट। 18 अक्टूबर 2024 तक 92.2% वोटर्स हैरिस की हिमायत और 47.2% वोटर ट्रंप की हिमायत कर रहे हैं। यानी कि अगर हम अब तक देख रहे हैं तो जो डोनाल्ड ट्रंप है वो बर्तरी की तरफ जा रहा है और कहा भी यही जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप है वो इलेक्शन ये जीत जाएगा। और जिस तरह एक पाकिस्तान में भी धूम मची हुई है कि ट्रंप आएगा तो इमरान खान आएगा, तो मैं ये समझता हूँ कि ये तमाम के तमाम पाकिस्तानियों के लिए एक ज़रा शर्मिंदगी की बात है कि ट्रंप आएगा। हम लोग जानबूझकर खुद उन लोगों को अपने सर पर चढ़ा रही हैं
और फिर हम लोग बात ये करते हैं कि जनाब अमेरिका हमारे मामला में मुदाखलत क्यों करता है। तो